Hello, good morning, dear students. I am Kesh Kumar. I welcome you in our online classes. So, dear students, in today's lecture, we shall discuss the second part of this lesson. We had started lesson number 5 from 8th class book It So Happen of NCERT. तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने पहले इससे 10 इसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो हम कंप्लीट कर चुके थे। कल मैंने जो बचे हुए क्वेश्चन नंबर 8th 9th और 10th ये भी आपको सेंड कर दिए थे और आज हम इसके आगे शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है। इट seemed टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम। अब जैसा कि इससे पहले हमने पढ़ा था तो उसमें जो कहा गया था कि जो बाकी प्रिंसेस थी उन्होंने पूछा कि आपके जो पक्षी है वो कहाँ पर है, तो उसने कहा कि वह अपने फादर इन लॉ के पास गया हुआ था। ठीक है। तो उसी के बाद में एक कहानी है। तो क्या कहते हैं कि इट सेम्ड ऐसा प्रतीत हुआ टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर दैट प्रिंसेस सेप्टेम्बर को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका जो छोटा पक्षी है वह काफ़ी लंबे समय से दूर गया हुआ है, मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है आए हुए को। समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम, हो सकता है उसके साथ कुछ घटना घट गई हो। वट विथ हॉक एंड विथ स्नेयर्स यू नेवर न्यू वट ट्रबल ही माइट गेट इन टू। कह रहा है कि अगर मान लीजिए हॉक क्या होते हैं, बाज, और स्नेक्स होते हैं जो शिकारी होते हैं, जो जानवरों का शिकार करते हैं, जैसे जो सुंदर पक्षी होते हैं उनको पकड़ के बाजार में बेचते हैं, उनको मार के खा जाते हैं। तो कह रहे हैं उनका क्या होगा, मतलब उनकी वजह से वो कुछ ट्रबल में या कुछ परेशानी में ना पड़ जाए। बिसाइड्स, इसके अलावा, ही माइट फॉरगेट मी, हो सकता है वो मुझे भूल जाए। और ही माइट टेक हर ए फैंसी टू समबडी एल्स, और हो सकता है, माइट मीन्स क्या है, ये मे का पास्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट में हम माइट यूज़ करते हैं मे का। कहते हैं इट मे भी, शायद हो सकता है, ये मतलब उसकी कल्पनाएं चल रही है। तो कह रहे हैं कि शायद वह किसी और के ऊपर आकर्षित हो गया हो। फैंसी मीन्स आकर्षित होना, किसी के ऊपर फैंसी हो जाना। दैट वुड बी ड्रेडफुल, ये बहुत भयानक होगा। शी विश्ड ही वर सेफ्टली बैक अगेन, और वह आशा करती है कि वह वापस सुरक्षित रूप से वापस आ जाए। Suddenly September heard a tweet tweet just behind her ear and saw the little bird sitting on her shoulder. अचानक ही सितंबर ने सुना, ट्वीट ट्वीट की आवाज़ सुनी उसके कानों के पीछे, और जैसे उसने घूम के देखा तो जो लिटिल बर्ड था वो उसके शोल्डर के ऊपर बैठा था। He had come in so quietly and alighted so softly that he had not heard him, that she had not heard him. वह इतने मतलब दबे पाँव, क्वाइटली मतलब बिल्कुल दबे पाँव आया। ठीक है, मतलब क्या है, उस जो पक्षी था ये इतने धीरे धीरे बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से, बिल्कुल क्वाइटली आया, चुपचाप आया। और अलाइटेड मीन्स बैठना, और इतने धीरे से बैठा कि उसको पता भी नहीं चला कि कौन आया है। आई वॉन्डर्ड वट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड द प्रिंसेस। वो कह रहे कि मुझे ये परेशानी थी। वॉन्डर्ड मतलब परेशान होना या कुछ स्ट्रेंज फीलिंग आना, कि मुझे ये डर था कि इस धरती के ऊपर तुम्हारे साथ कुछ घटना ना घट जाए। सैड द प्रिंसेस, ये उसने कहा। आई थॉट यू वुड वंडर दैट, सैड द लिटिल बर्ड। लिटिल बर्ड ने कहा कि मैंने सोचा कि तुम परेशान होगी। ठीक है, वंडर मीन्स परेशान होना भी होता है। द फैक्ट इज आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल। कह रहा है कि ये भी सच है कि मैं आज मतलब आने वाला नहीं था, आज की रात भी मुश्किल से आने वाला था। माई फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी, वॉज गिविंग ए पार्टी, वो एक पार्टी देने वाले थे। एंड दे ऑल वॉन्टेड मी टू स्टे, और वे सभी चाहते थे कि मैं वहाँ पर रुकूँ। ठीक है, स्टे मीन्स रुकना। बट आई थॉट, लेकिन मैंने सोचा, यू वुड बी एंक्शियस, तुम परेशान होगी। अंडर द सर्कमस्टांसेस दिस Under the circumstances, this was a very unfortunate remark for the little bird to make. अंडर द सर्कमस्टांसेस, ऐसे हालात। ठीक है, ऐसे हालात मतलब जो राजकुमारी बात कर रही थी उन हालातों की बात कर रहे हैं कि इन हालातों के अंदर ये बहुत ही दुर्भाग्य था। ठीक है, दिस वाज ए वेरी अनफॉर्चुनेट मतलब वो बहुत ही दुर्भाग्य था। रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक, जो लिटिल बर्ड ने जो भी कहा
ये जो भी उसने टिप्पणी की, ठीक है, रिमार्क मैंने आपको डायरी के अंदर भी लिखा होता है ना, रिमार्क टिप्पणी करना होता है, तो जो भी लिटिल बर्ड ने उसको कहा राजकुमारी को, तो वो उसके लिए दुर्भाग्य साबित हुआ। सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट सो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क। अब क्या है, सितंबर मतलब जब ये सब सुना उसने कि वह आज रात भी नहीं आने वाला था, क्योंकि उसके ससुर जी उसको मतलब वो पार्टी वगैरह कर रहे थे, तो उसको चाहते थे कि वो वहीं रुके। तो इन सब को सुन करके सितंबर को बहुत ही धक्का सा महसूस हुआ, बहुत मतलब उसको दुख महसूस भी हुआ। और उसने अपना मन बना लिया, एंड मेड अप हर माइंड, मतलब उसने अपना मन बना लिया कि वह और ज़्यादा रिस्क नहीं उठाएगी। शी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ बर्ड, उसने अपना हाथ उठाया और बर्ड को पकड़ लिया, ठीक है, होल्ड मैंने पकड़ना। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, बर्ड को कोई मतलब संदेह नहीं हुआ, सस्पेक्टेड मतलब शक होना। एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड व्हेन ही कैरिड हिम ओवर टू द केज, और वह बहुत हैरान हुआ, सरप्राइज मीन्स हैरान हुआ, जब राजकुमारी जो थी शी कैरिड हिम, जब वह उसको पिंजरे के पास ले गई। पोप्ड हिम इन, पोप मैंने जैसे आपको बताया था जंप करना होता है ना, यहाँ पर क्या है, अंदर धकेल देना, अंदर मतलब उसको कूद के उसको अंदर किया गेट के, मतलब जो पिंजरा था उसके बिल्कुल दरवाजे पे उसने पुश किया तो वो कूद के अंदर चला गया, ठीक है। एंड शट द डोर ऑन हिम, और दरवाजा जो था वो बंद कर दिया था। दैट फॉर अ मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, और उस पल के लिए तो वह कुछ भी नहीं सोच पाया कहने के लिए। बट इन अ मोमेंट और टू, लेकिन एक दो क्षणों के बाद, ही होप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सेड व्हाट ए जॉक, लेकिन कुछ क्षणों के बाद ही हॉप्ड अप, मतलब छलांग लगा के वह ऊपर बैठ जाता है, ठीक है, टू द आइवरी पर्च, पर्च मैंने पहले आपको ये वर्ड आ चुका है इसी लेसन के अंदर, जैसे उंगली आगे बढ़ा करके, जैसे उसने ऊपर बैठने के लिए जगह होती है ना कोई भी, जैसे जैसे मान के चलिए जब राजकुमारी उसको घुमाने के लिए पैलेस में लेके जाने वाली थी सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद, तो उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई तो वह उंगली के ऊपर बैठ गई थी चिड़िया के, वो जो पक्षी था बैठ गया था। यहाँ पर भी मतलब कुछ ऐसे ही कुछ बैठने के लिए प्लेटफॉर्म है उस पिंजरे के अंदर, जो कि आइवरी, आइवरी का मतलब होता है हाथी दांत, जो कि हाथी दांत की बनी हुई थी, उसके ऊपर बैठने, फिर उसको बैठ गया। और उसने कहा व्हाट अ जॉक, ये क्या मजाक है। देर इज़ नो जॉक, उसने सैड द सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा कि ये कोई मजाक नहीं है। बट सम ऑफ मामाज कैट्स आर प्रॉलिंग अबाउट टू नाइट एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर। तो कहा कि लेकिन जो मम्मी की जो कैट्स हैं, कुछ जो बिल्लियाँ हैं, वो आज शिकार पे हैं। प्रॉलिंग मीन्स दबे पाँव इधर उधर घूमना, तो वह दबे पाँव घूम रहे शिकार करने के लिए आज रात, इसलिए मैंने सोचा कि आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, इसलिए मैंने सोचा कि तुम यहाँ पर ज़्यादा सेफ हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बाकी काम कल करते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।